हाय गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। सो आज ऐसा है कि जल्दी उठ गए हैं। सुबह 10:30 के आसपास उठ गया था मैं। आइडियली मेरे को उठना चाहिए था 8 बजे, क्योंकि मैंने अलार्म 8 बजे के लगा रखे थे। कुछ लोग हैं जो पूछ रहे थे कि उनको आना चाहिए या नहीं आना चाहिए 2024 में यूके। तो मेरा टेक उस पर ये रहेगा कि बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है कि क्या तुम अपनी फैमिली के साथ आना चाह रहे हो, क्या तुम सेटल होना चाह रहे हो, क्या तुम टेम्परेरी आना चाह रहे हो। तो बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। बट अगर तुम मेरी मानो तो मेरे ख्याल से नहीं, मैं रिकमेंड नहीं करूँगा इस टाइम पे यहाँ पे आने के लिए। रीज़न्स मैं तुम्हें बताता हूँ। पहले मुझे रोड क्रॉस करनी है। गाड़ियों की तुम्हें आवाज़ आ ही रही होगी, इतनी तेज़ तेज़ चल रही है, और कुछ तो पानी भी उड़ाती हुई जा रही है क्योंकि बारिश हो रही है, तो ऐसा रोड के साइड में पानी पड़ा हुआ है। रीज़न ये सबसे पहला कि इन्होंने काफ़ी सारे चेंजेस ऐसे करे हैं जो मेरे हिसाब से ठीक नहीं होंगे मेजॉरिटी लोगों के लिए। क्योंकि मोस्टली जो भी आता है उनका सबका एक पर्पज़ होता है कि अगर तुम कहीं बाहर जा रहे हो तो तुम्हें सेटल होना है। और मतलब जैसे जिनको 2-3 साल के लिए बाहर निकलना उनके लिए ठीक है, बट वो भी मैं शायद ही सजेस्ट करूँ। सिंस एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए, हर चीज़ का कॉस्ट बढ़ गया, कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ गया, रेंट बढ़ गया है, फीस बढ़ गई है, सब बढ़ गया है। तो ऐसा है कि अगर तुम 20-25 लाख खर्च रहे हो, उसके ऊपर से तुम्हें 2.5-3 लाख के आसपास PSW के लिए भी स्पेंड करना पड़ेगा। तो अगर तुम इतना अमाउंट स्पेंड कर रहे हो, उसके बाद भी तुम 2 साल रह के यहाँ पे काम करोगे। ये अभी एक ट्रक गया है, वो देख रहे हो ट्रक, अभी वो निकला है और वो साइड से पूरा पानी उड़ाता हुआ गया है सब पे। ऐसे बेशरम भी होते हैं। जब मेरे पास गाड़ी होती थी मैं भी यही करता था। मतलब लाइसेंस होता था तो गाड़ी तो अभी भी बढ़िया, घर के नीचे रोज़ देखना पड़ता उसे, तो मैं भी यही करता था। बट मैं खाली उस पर करता था कि आसपास कोई हो ना, तो मैं उड़ाता हुआ जाता था। और जिस बस में मैं जाना वो भी आ गई है। जनरली मैं दिन वॉक करता हुआ जाता हूँ, बट आज थोड़ा सा लेट हो रहे हैं तो आज हम लोग बस में जाएंगे। तो जी दिन का पहला काम हो गया ख़त्म। सबसे ज़रूरी तो नहीं कहूँगा, ज़्यादा ज़रूरी जॉब है इससे, बट एक काम ख़त्म है जो कि था हमारा जिम का। टाइम से पहुंच गए, टाइमली फ्री हो गए हैं। अब हमारे पास टोटल 1 घंटा पड़ा है निकलने के लिए। तो भी थैंकफुली मैंने रात को खाना बना के रख लिया था अपना। जाके जल्दी से खाना वाना खा के नहा धो के निकलेंगे। मतलब अब तो भागा दौड़ी वाला ही रहेगा। तो तुम्हें भी पता है कि लास्ट मोमेंट रश कैसा रहता है। तो भागा दौड़ी करके जल्दी से रेडी होकर निकलेंगे। और रही बात दूसरी कि मैं तुम्हें अपना ओपिनियन बता रहा हूँ। यूके भी है, इन्होंने बहुत सारे रूल्स चेंज करे, ठीक है, बहुत सारे नए रूल्स आए हैं। जैसे जो मास्टर्स के स्टूडेंट्स अब आने वाले हैं वो डिपेंडेंट्स नहीं ला सकते साथ में, वो सिर्फ PhD वालों के लिए है। और जो PSW हमको 2 साल का मिल रहा है वो आप लोगों के पास 6 मंथ्स का होगा, जो अब आएंगे। और मेरी बस आ गई है, मैं ज़रा तुम लोगों से करता हूँ 2 मिनट में बात, भागना पड़ेगा। अगर ये वाली बस ना मिलती तो हम लोग अराउंड आधा घंटा लेट हो जाते, क्योंकि स्टॉप पर काफ़ी देर में आती है। हाँ जी, तो मैं कहा था तो हाँ, काफ़ी सारे रूल्स चेंज हुए हैं। तो इट डिपेंड्स कि आपको किस रीज़न से आना है। इट कैन बी कि सिंस यू आर यंग कि तुम्हें 2-3 साल के लिए अब्रॉड जाना है, जस्ट फॉर द एक्सपीरियंस, वर्क एक्स, मास्टर्स डिग्री, एंड फिर तुम्हें अपनी होम कंट्री वापस जाना है। तो आई थिंक येस यू कैन, बट उसमें भी देयर आर फ्यू थिंग्स जो तुम्हें देखनी पड़ेंगी। लाइक जो भी तुम लोग कोर्स करोगे उसका इधर फ्यूचर क्या है, उसके जॉब्स हैं या नहीं है उस फील्ड में। अदरवाइज़ अगर तुम्हें सेटल होना है तो अभी तो मत देखो। अभी आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट कि कोई और कंट्री देख लो, लाइक ऑस्ट्रेलिया। वहाँ पे क्या है, वहाँ पे जितनी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस इधर है हम लोगों का स्टूडेंट्स, वहाँ पे नहीं होंगे। बेसिकली यहाँ पे इन्होंने पहले
एक अपना रूल पास करने की वो करी थी कि जो 20 आवर्स की लिमिट है वो हटा देंगे। एंड सिंस वो लिमिट हटी नहीं है, वी आर ओनली अलाउड टू वर्क 20 आवर्स, तो जो एक्सपेंसेस हैं वो मैनेज करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। जनरली जो हालत रहती है दैट इज़ हैंड टू माउथ, बहुत मतलब वैसा होता है। एंड कुछ केसेस में टैक्सेस भी बहुत कटते हैं जो कि कटने नहीं चाहिए। फॉर एग्जांपल अभी मेरे कट रहे हैं टैक्स, आई डोंट नो किस लिए कट रहे हैं बट बहुत ज़्यादा कट रहे हैं। थिंक इट्स समवेयर अबाउट 170-180 पाउंड्स जो मेरे कट चुके हैं अभी तक। तो आई डोंट नो क्यों, कैसे, क्या चल रहा है। ज़रूरी नहीं है कि इधर ही आना, और भी बेटर ऑप्शंस तुम्हें मिल जाएंगे अगर ढूंढने निकलोगे तो। एक रीज़न मेरा ना करने का ये भी है कि जैसे मैं उस पर भी 50-50 हूँ कि अगर तुम्हें यहाँ पे सिर्फ एक्सपीरियंस के लिए आना है तो, बिकॉज यार तुम लोग ऑब्वियसली स्पेंड करोगे बहुत ज़्यादा अमाउंट, इन रिटर्न तुम्हें उतना शायद ही मिल पाए। मैं ये शायद ही इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल जिन्होंने अलग अलग वो कर रखे हैं। घर में पहुंच गया फाइनली, और इतना ख़राब नहीं है इधर जितना होता है, बट हाँ। तो मैं अलग अलग लोगों से मिला हूँ, अलग अलग बैकग्राउंड से, इंजीनियरिंग, बिजनेस और भी बहुत सारे, बट सारे लोग जनरली एक ही काम कर रहे हैं, दैट इज़ सिक्योरिटी, जो कि मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। इफ़ यू स्पेंडिंग से 25 लाख तुम्हारी फ़ीस होगी, फिर वीज़ा प्रोसेस के भी अलग खर्चे होंगे, दैन तुम्हारा PSW भी अलग आएगा। अगर तुम इतना बड़ा अमाउंट लगा ही रहे हो, तुम और जॉब्स करने के लिए तो नहीं लगा रहे, है ना, सिर्फ एक्सपेंसेस नहीं मीट करने के लिए नहीं लगा रहे हो। तो आई वुड सजेस्ट कि देखो, बेटर ऑप्शंस देखो, बिकॉज अगर तुम आओगे तो ऑब्वियसली तुम्हें अपनी फील्ड में एक्सपीरियंस चाहिए होगा, है ना। देख तो यही नहीं कर सकते, तो और ऑप्शंस देखो, जगह देखो जहाँ पे जो कोर्स तुम्हें करना है अब डिमांड में है नहीं है, क्या सीन है, वो सब चेक करो एंड उस बेसिस पे डिसाइड करो। वैसे अगर तुम आना चाहते हो तो ठीक है, बट मेरा ओपिनियन रहेगा नहीं, रेस्ट इज़ अप टू यू गाइस। कपड़े कल धुल गए हैं, अब आज उनको मैं ड्रायर में डालने आ रहा हूँ। इतना सही यार स्टूडियो का, कभी भी रात को हम सीलिंग चला देते हैं जब अगले दिन रिक्वायर्ड हो। ये ड्रायर अभी सामने, इसमें कपड़े लोड करने अभी, एंड उसके बाद जल्दी से भाग के लाना है और किले निकलना है। पता नहीं कितनी बार, बट यार ज़्यादा रिपीट करूँगा तो एडिटिंग में कट कर दूँगा। बाकी यार ये बताना, अभी मैं थोड़ा ढंग से दिखाता हूँ, ये बताना कैसे लग रहा है। मैं तो लंबे कर रहा हूँ, बाकी अच्छा लगे ना लगे वो भी अलग बात है, मुझे तो वीडियो करना ही करूँगा। तो जी कपड़े हो गए हैं सारे, अब जाएंगे वापस और जल्दी साफ करते हैं। इतना गया था, बाल तो सही लग रहे हैं यार, मेरे बालों पे हल्के हल्के कर्व्स आना स्टार्ट हो गए और लंबे भी अच्छे अच्छे हो रहे हैं। बेसिकली मेरे को बहुत टाइम से लगा रहा था देखने पे, एंड अब फाइनली वो टाइम आ गया जब एक ठीक ठाक लेंथ पे पहुंच गए और सही है यार, अच्छे अच्छे से लग रहे हैं देखने में। ये बिल्कुल सूखी सोयाबीन बनाई थी कल रात को मैंने, बिकॉज कहीं ना कहीं मेरे को पता था कि सुबह लेट हो जाना तो उतना टाइम मिलेगा नहीं, और सही निकला तो मैंने क्वांटिटी ज़्यादा बना ली थी। तो बैठ के खाते हैं, जल्दी से तैयार होते हैं, फिर भागते हैं। कौन गया था यहाँ पर, ट्रैफिक नहीं है, ट्रैफिक है देखो। अभी भागते भागते निकले हैं घर से, एंड लिटरली 5 मिनट की वॉक हमने भाग के 2 मिनट में कवर कर ली पूरी। और एक बस निकल गई, अब दूसरी का वेट कर रहे हैं, वो आएगी तो उस पर जाएंगे। लेट होपफुली आज नहीं होने वाले हैं, फिर टाइम पे ही पहुँचेंगे, बट लेट्स जस्ट होप फॉर द बेस्ट।
एक्चुअली गए तो इससे पहले गए, उस पर अपने जो बेसिकली फेयर है वो कम है, इस वाली पे ज़्यादा लगेगा। अब बस का नहीं है, रूट का है, तो उससे जो रूट प्लान करा था उस पर फेयर कम लगना था, इस वाले पे ज़्यादा लगेगा। और तुम्हारा यहाँ का यूके का वेदरमैन बन गया हूँ। वेदर का वही है, बहुत अनप्रिडिक्टेबल वेदर है। कल गर्मी लग रही थी, आज थोड़ी सी ठंड है, बारिश भी हो रही है। बारिश भी नहीं कहेंगे इसको, ड्रिजलिंग कहेंगे, ड्रिजलिंग हो रही है हल्की हल्की आज। तो देखते हैं रात को क्या हालत होगी शिफ्ट के टाइम पे। आई होप कि ज़्यादा ख़राब ना हो, ठीक ठाक रहे, बट देखते हैं। तो यार फिर एक बार आ जाते हैं पॉइंट पे। मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, बहुत सारे रीजंस हैं, कुछ मैंने तुम्हें बता दिए, कुछ मैं तुम्हें यहाँ की ग्राउंड रियलिटी बता देता हूँ। एज अ स्टूडेंट पार्ट टाइम में स्ट्रगल करोगे, इनिशियली मिलेंगे नहीं, होगी तो बहुत सारे जॉब ऐसे हैं जहाँ पे रेसिज्म होता है, पार्ट टाइम पे फेवरिज्म होता है, बहुत गलत ट्रीट करते हैं, बहुत अलग ट्रीट करते हैं। एंड ऑब्वियसली अब तुम इतने ज़्यादा पैसे खर्चोगे तो तुम्हें एंड में एटलीस्ट 2 साल का अपने फील्ड में तो एक्सपीरियंस चाहिए होगा। यहाँ पे वो मिलना मुश्किल है। जैसा मैं थोड़ी देर पहले बोल रहा था कि मैं बहुत सारे अलग अलग फील्ड के स्टूडेंट्स से मिला हूँ, 95% सिक्योरिटी कर रहे हैं अभी तक। PSW पे उनको 6 महीने हो गए हैं, 7 महीने हो गए हैं, 8 महीने हो गए हैं, बट स्टिल वो सिक्योरिटी की जॉब कर रहे हैं, उनको अपनी फील्ड में कुछ नहीं मिल रहा है। तो तुम्हें पहले यहाँ की जॉब मार्केट देखनी पड़ेगी कि क्या तुम्हारा जो भी तुम कोर्स कर रहे हो तो उस पर वो करने के बाद इधर जॉब्स अवेलेबल है या नहीं है, तो फिर तो मतलब ही नहीं बनता आने का। है तो तुम फिर एक बार ही देख सकते हो। और इसी इन्फॉर्मेशन के साथ मैं वीडियो यहाँ पे करता हूँ एंड। तुमसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।